आखिर ऐसी क्या वजह थी चोरों की कि उन्होंने घंटा ही चुरा लिया और फिर उसके बाद पुल को ही चुरा ले गए? क्या उनको मजबूर किया गया था या फिर उन चोरों की सोची समझी साजिश थी? तो दोस्तों, आज जानेंगे इन सारे सवालों के जवाबात। मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। बेल, दोस्तों घंटी, जिसका जो असल काम होता है लोगों को जगाना। हम सब ने अपने बचपन से ही मुख्तलिफ किस्म की घंटियां देखी हैं। स्कूल में छुट्टी वाली घंटी, प्रेयर वाली घंटी और रिसेस वाली घंटी। घर में तो डोरबेल होती ही है और फिर मोबाइल फोन में तो बिल्कुल होती है। लेकिन कुछ ऐसी रिचुअलिस्टिक घंटियां हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टेम्पल्स और रिचुअल ट्रेडिशंस को परफॉर्म करने के लिए बजाई जाती हैं। जैसे कि मंदिरों में पंडित और मॉन्क्स वगैरह बजाते हैं, तो ये बेल भी कुछ ऐसी है जो कि यूएस के कैपिटल सिटी वॉशिंगटन में पाई गई थी, जहां पे बुद्धा का एक बहुत ही जाना माना मंदिर था और वो घंटी 1.3 टन की एक बड़ी बेल थी जो कि किसी चोर ने रातों रात ऐसे गुम कर दी जैसे घंटी ना हो गई कोई एंड्रॉयड मोबाइल फोन हो गई। वहां के मॉन्क्स का कहना था कि ये बहुत ही ज्यादा कीमती है कि दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी वाहिद घंटी है। वाकई यार, काफी अजीब चोरी है और बहुत ही तेज चोरी थी। ब्रिज, दोस्तों भला कोई ब्रिज को भी चोरी कर सकता है क्या? तो उसका जवाब है जी हाँ। तो जी हाँ दोस्तों, ये बात है रूस के एक इलाके आर्टिक की के जहां पे एक ब्रिज बन रही थी। अब तक पूरी बन के रास भी नहीं हुई थी कि रातों रात 56 टन भारी भरकम ब्रिज को किसी ने गुम कर दिया। इतनी भारी भरकम ब्रिज अगर कोलैप्स हो जाती तो उसका पता तो यार लाजमी चलता ना। लेकिन एक रात में इतनी ब्रिज बड़ी अचानक से गायब हो गई। वहां के कुछ रहने वालों का कहना था कि ये एलियंस का काम है कि उन्होंने वहां से वो ब्रिज को उठा के आसमान की ऊंचाइयों में उसको गुम कर दिया। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता तो हमारी कैमरास उन्हें बिल्कुल रिकॉर्ड कर पाती, जो कि 80 और 20% का रेशो था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा कि ये किसी मेटल थीफ की कारकर्दगी हो सकती है जिसने इस ब्रिज को पहले तोड़ा और फिर रातों रात ट्रांसपोर्ट भी कर दिया ताकि इसे भंगार में इस मेटल को बेच के पैसे कमा सके। वाकई सुनने में यार काफी सरप्राइजिंग है। बीच, दोस्तों आपको यही लग रहा होगा ना कि कोई बहुत ही कीमती और अनोखी चीज होगी बीच पे जो कि गुम हो गई होगी या फिर किसी ने चोरी कर ली होगी। अगर तो आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आपकी सोच बिल्कुल ही गलत है। बल्कि दरअसल चोरी कोई बीच पे नहीं हुई थी बल्कि बीच ही थी। जी हाँ दोस्तों, 2007 हंगरी और 2008 जमैका में एक ऐसा वाकया सरंजाम आया कि जब वहां पे लोग आम दिनों की तरह समुंदर का नजारा एंजॉय करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि बीच पे मौजूद सारी रेत गुम हो गई है। किसी ने खोद खोद के वो रेत वहां से गायब कर दी। जब ये 2007 में पहली मर्तबा चोरी सरंजाम आई तो सारे लोग वहां के परेशान हो गए कि भाई रेत कौन चोरी करता है, और वो भी बीच से। उन दो बड़े हादसों के बाद ये बात दुनिया भर में फैल गई और फिर जो लोग रेत को मामूली समझते थे उन्होंने भी रेत को कीमती समझना शुरू कर दिया। वैसे हंगरी 2007 वाला इंसिडेंट वाकई बहुत कॉस्टली था क्योंकि वहां का जो बीच था उसे बनाने में आर्टिफिशियल रेत डाली गई थी, जबकि जमैका वाली बीच की नेचुरल रेत थी। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, दोस्तों ये बिल्डिंग यूएस के न्यूयॉर्क सिटी में पाई जाती है। ये बिल्डिंग 102 मंजिला पे मुश्तमिल 381 मीटर ऊंची है। वैसे ये स्काईक्रैपर 17 मार्च 1930 में बनना शुरू हुआ और 11 अप्रैल 1931 में जाके खुल गया। और तो और इस बिल्डिंग से रिलेटेड रॉबरी है कि इसको 90 मिनट से भी कम टाइम में चुराया गया था। वैसे तो ये बात सुनने में यार काफी अजीब लग रही होगी, लेकिन दरअसल ये हकीकत है कि न्यूयॉर्क डेली टाइम्स नामक एक प्रेस कंपनी है, उसने चुराई थी। कि क्या हुआ था कि इस न्यूज कंपनी ने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ओनरशिप के, और ये स्टेट रजिस्ट्रार के सामने प्रूफ कर दिया था
कि भाई ये बिल्डिंग हमारी है, आप यहाँ से पहली फुर्सत में निकलो। लेकिन अगर इसके पीछे की बात बताऊं तो ये उन करप्ट ऑफिसर्स को एक्सपोज करना था जो कि अपना काम सही से परफॉर्म नहीं करते थे, जिसकी भरपाई आम लोगों को पूरी करनी पड़ती थी कि लोग दूसरों के घरों पे कब्जा कर देते थे। फिर क्या हुआ कि ये बिल्डिंग अपने असल मालिक के पास वापस कर दी गई और उन्हें कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तफ्तीश करो कि कौन कौन हैं जो अपना काम सही से सरंजाम नहीं देते, कि उनकी मौजूदगी में भी हमने आपकी बिल्डिंग रातों रात आपसे ही चुरा ली। ब्रिज, जी हाँ दोस्तों, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग चोरी की गई थी ब्रिज की, जो कि दो भाइयों ने मिलकर की थी। आर्थरो और एलेक्जेंडर ने 1 माह से ज्यादा अरसा दिया था अपनी इस चोरी को सरंजाम देने की प्लानिंग को। और फिर फाइनली नीदरलैंड्स का एक इलाका है वेल्सन प्लोसिया, जहां पे एक ब्रिज थी 50 फीट लंबी स्टील की, जिसको रातों रात इन दोनों भाइयों ने गुम कर दिया। वैसे तो इनकी चोरी बहुत ही जबरदस्त थी, बहुत ही अच्छी प्लानिंग थी और ब्रिज भाई इन्होंने चुरा भी ली थी। इसको टुकड़ों टुकड़ों में जब बेचने चले गए तो अगली पार्टी ने जब वो स्टील देखा तो उसे शक हो गया पहली फुर्सत में, तो उन्होंने भाई इनकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया और उन्होंने पुलिस को बुला लिया कि भाई ये देखो आपकी ब्रिज पड़ी हुई है। तो जब उन पुलिस वालों ने देखा कि भाई ये वाकई वही ब्रिज है तो उन दोनों भाइयों को जेल हो गई। वाकई यार ऐसा काम सरंजाम देने के लिए जिगरा चाहिए होता है, लेकिन हमें ऐसा तो ना ही काम चाहिए और ना ही जिगरा। चर्च, दोस्तों ये बात है रूस के गांव कमोरा की, जहां पे एक 200 साल पुराना चर्च हुआ करता था, जिसमें काफी किताबें ऐसी भी पाई जाती थी जो कि हजारों साल पुरानी थी। उस चर्च से मुतालिक ये चोरी है कि एक दिन वहां चर्च पे कुछ गुमनाम लोग आए और रातों रात पूरी चर्च को ही उठा के ले गए। भाई इतने ही कोई वेले चोर थे कि भाई कीमती चीजें तो सही, बल्कि जो ईंटें उस चर्च में लगाई गई थी वो भी तोड़ के ले गए। जैसे कि चर्च ना हो गया, गाड़ी हो गई जो कि उसकी छत और दीवारें दरवाजे वगैरह वो भी चुरा के ले गए। वाकई यार ये चोरी काफी अजीब है। न्यूटेला, दोस्तों बच्चों का तो समझ में आता है कि चलो वो बच्चे हैं, उन्हें चॉकलेट पसंद आती होगी तो वो चुरा भी सकते हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि बड़े भी चॉकलेट चुराएंगे? तो जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही वारदात सरंजाम हुई थी जर्मनी के एक टाउन नुस्टेड में, कि एक ट्रक जो कि 20 टन न्यूटेला और किंडर चॉकलेट एक से भरा हुआ था, वो जा रहा था सड़क से, उसको चुरा लिया गया कुछ गुमनाम लोगों से। वैसे ये बात है 2017 की और उस टाइम उस ट्रक की वर्थ थी $80,000, जो कि वाकई यार काफी बड़ी अमाउंट है। लेकिन असल चीज तो चॉकलेट थी ना, जो कि उन्होंने चुराई, और न जाने भाई कैसे उन लोगों ने बेची होगी और कैसे पैसे बनाए होंगे। खैर जो हो गया सो हो गया। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर यार ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, और अगर ज्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, और अगर बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।